अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो। कि बहानेबाजी, आलस, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है। विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप पे सभी बैठो।
उठाकर धरा से जो धूल
ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ, देह से न्यारी, एक शुद्ध पवित्र शक्ति हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का निजी गुण है। मेरे संस्कार भी अति पवित्र हैं। पवित्रता ही मेरा स्वधर्म है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान, पवित्र स्वरूप हूँ। मेरे पिता परमात्मा में पवित्रता का अखोट खजाना है। मैं आत्मा इस खजाने की अधिकारी हूँ। मुझे अब स्मृति आई है कि जब मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के पास थी, तब मैं संपूर्ण पवित्र थी। फिर वहां से जब मैं आत्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुई, तब भी मैं उसी संपूर्ण पवित्र स्वरूप में आई थी। मैंने देवात्मा के रूप में इस धरा पर जन्म लिया था। मेरा किसी से भी लगाव नहीं था, न देह के संबंधों में मोह था। मैं आत्मा अति पवित्र थी। परंतु धीरे धीरे मुझ आत्मा का
देह के प्रति लगाव बढ़ा। मेरी पवित्रता की शक्ति क्षीण हो गई। अब मुझ आत्मा को फिर से पवित्र बनाने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। वे मुझे पावन बनाकर वापस परमधाम ले जाएंगे। वहां से मैं आत्मा देवात्मा के रूप में सत्य की सृष्टि में पुनः जन्म लूंगी। मैंने अब भगवान से प्रतिज्ञा की है कि मैं आत्मा पवित्र अवश्य बनूंगी। मेरे पवित्र दिन आरंभ हो चुके हैं। पवित्रता के सागर शिव बाबा को याद कर मैं आत्मा स्वयं में पवित्रता का अनुभव कर रही हूँ। मैंने भगवान को अपना साथी बनाया है। इस जग को पावन बनाने का बीड़ा उठाया है। मुझे तो प्रकृति को भी शुद्ध करना है। मुझे सर्व आत्माओं को पवित्रता के प्रकंपन देने हैं। अब मुझ आत्मा को इस महानतम जिम्मेदारी का आभास हो चुका है। मैं आत्मा इस जगत की आधार मूर्त हूँ। मैं पवित्रता का अवतार हूँ। मेरी पवित्रता की ज्योति जग का अंधकार दूर करेगी। इससे अनेक आत्माओं को पवित्र बनने का मार्ग मिलेगा और अपवित्रता, दुख और अशांति सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। पवित्रता की कितनी महानता है। ये केवल मेरे लिए नहीं, अपितु सारे संसार के लिए है। मुझे पवित्रता की शक्ति स्वयं में बढ़ानी है। सारे विश्व की नजर अब मुझ आत्मा पर है। देखो, प्रकृति भी आह्वान कर रही है। स्वयं भगवान मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। उनका सानिध्य, उनकी पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा को भी पवित्र बना रही है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान अति पवित्र हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रिय जीत हूँ। मैं माया जीत भी हूँ। मैंने ऊंचे से ऊंचे भगवान से प्रतिज्ञा की है कि मैं आत्मा पवित्र अवश्य बनूंगी। मुझे यह वचन जीवन भर निभाना है। मुझे तो विश्व को भी पावन बनाना है।
शिव बाबा ने मुझ पर विश्वास रख कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे उसने अपना साथी बनाया है। मैं आत्मा शिव बाबा का स्नेह और सहयोग प्राप्त कर रही हूँ। पवित्रता ही मेरे जीवन का श्वास है। मैंने कल्प कल्प विकारों को जीता है। अब भी जीत निश्चित है, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। पवित्रता के कारण ही मैं आत्मा पूज्य बनती हूँ। पवित्रता ही मेरी छत्र छाया है। पवित्रता ही मेरी रूहानी पहचान है। पवित्रता ही मेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा इस पावन दृष्टि के प्रकाश में नहा रही हूँ। पवित्रता के इस प्रबल प्रकाश में मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। पवित्रता का प्रकाश मेरे शरीर के अंग अंग में समा रहा है। मेरी एक एक कर्मेंद्री पावन होती जा रही है। वह शांत, शीतल और सुगंधित भी हो रही है। मेरा संपूर्ण शरीर पवित्रता से प्रकाशित हो रहा है। फरिश्ते स्वरूप की प्रकाशमय काया में भ्रकुटी के मध्य मैं एक चमकता हुआ दिव्य प्रकाशमय पवित्र सितारा विराजमान हूँ। मैं एक प्रकाशमय फरिश्ता हूँ। बाप दादा वतन में मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं फरिश्ता उड़कर वतन में बाप दादा की भुजाओं में समा रहा हूँ। बाबा मुझे पवित्रता की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। परम पवित्र दिव्य सितारा शिव बाबा भी परम धाम में मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनकी पवित्रता की किरणें दूर दूर तक फैल रही है। मैं पवित्र आत्मा उनकी पवित्र किरणों में समा रही हूँ। आहा, पवित्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है।
ये अनुभव कितना निराला, कितना अद्भुत है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। अब मुझे इस श्रेष्ठ शक्ति को अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा व्यक्त करना है। तब ही यह जीवन सार्थक होगा और सबका कल्याण होगा। मानव देव बन जाएगा और यह सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी।
उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। हेलो, गुड इवनिंग। ये 10 जनवरी का रात्रि क्लास है। सारा दिन ऑफिस का काम बुद्धि में पड़ा हुआ रहता नहीं है, तो वो निकल जाते हैं, जब पहाड़ों पर जाते हैं घूमना फिरना। ऑफिस में रहने से ऑफिस का काम रहता है उनकी बुद्धि में, तो उसको कहते हैं बुद्धि से निकल जावे तो बुद्धि रिफ्रेश हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी चार हाथ से।
कुछ का जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, थकावट दूर करने के लिए, ऐसे भी कहेंगे। तो यहाँ भी तुम आते हो, थकावट आधा कलश भक्ति महाराज की बहुत ही मेहनत की गई है। नहीं, बच्चों को तो नहीं जानते, ज्ञान ही नहीं जानते। बच्चों को सिर्फ भक्ति 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 है। तो भक्ति में जो शास्त्र पढ़ते हैं उनको भी भक्ति कहेंगे, वो ज्ञान तो कहेंगे ही नहीं। कि ज्ञान मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी सारा भारत, सारी दुनिया कहेंगे नहीं, समझा नहीं, बात को खास कहेंगे। क्योंकि जैसी पत्थर बुद्धि है ना, वो तो अभी भी थोड़ा ही यहाँ होगा नहीं तो बोलेंगे विनाश होते हैं। क्योंकि उनके बुद्धि में भी यह है कि हमारे पास ये सभी सामान जो है तो विश्व को, ये जो दुनिया है उनको विनाश करने के लिए। तो दुनिया विनाश होती है तब जब उसके पहले फिर नई दुनिया स्थापन हो रही है। दुनिया तो कभी सारी विश्व सदैव खत्म तो नहीं होती है, दुनिया तो आई है। और जो वो लोग है वो लोग समझते हैं कि कोई दुनिया एकदम खत्म नहीं होती है, अभी चेंज होती है जरूर दुनिया में। क्योंकि ये कोई पैराडाइज तो नहीं है, ये कोई नई दुनिया तो नहीं है, हेवन तो है नहीं, हेल है माना ही वो लोग समझते हैं कि पुरानी दुनिया है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड, सो तो तुम बच्चों को अच्छा समझाया गया यहाँ। तो न्यू वर्ल्ड क्या होती है, ओल्ड वर्ल्ड क्या होती है, और न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कैसे होती है। तो ये तो सबक तुमको बुद्धि में है, सिर्फ तुम ब्रह्मणों को, वो दूसरे को नहीं। क्योंकि तुमको विस्तार सहित है, डिटेल से तुमको समझाया गया है। तो इसलिए तो तुम बच्चों को ये स्मृति भी रखना है, कला पूर्वेक्ष, न्यू और ओल्ड। न्यू को कहे जाते हैं सतयुग, ओल्ड को कहे जाते हैं कला युग। अब ये बात कोई स्मरण नहीं करते हैं क्योंकि पूरा विचार, ये उनका विस्तार तो इसके बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे बुद्धि में है तो भी देखो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सबके बुद्धि में विस्तार से नहीं है। अगर किसको थोड़ा बहुत भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो भी जो रिफाइननेस चाहिए समझाने के लिए, जैसे मनुष्य जल्दी समझ जाए, वह भी कहने का नहीं है। पुरुषार्थ करके ऐसे रिफाइन बन रहे हो, ऐसे दिल कहती है कि ऐसी तरह से किसको समझावे जो झट उनके बुद्धि में बैठ जाए, तो ये तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। विरत के बाद से ये दुनिया ही होती है, उनका राज मिलते हैं। पुरानी दुनिया को कहेंगे चिचिराज या रावण राज्य है, तो है बहुत समझने की बातें है, थोड़ा इशारा देना पड़ता है। पक्का निश्चय है वो तो ठहरते रहेंगे, कच्चे इशारे टूट भी पड़े या माया तोड़ दे। कहते हैं तब जब समझते हैं कि बहुत टूट गए हैं, तभी फिर कहते हैं कि हाँ जो भगवान राज्य है तो होती है दोनों तरफ। तो या कोई वो मारामारी अपन नहीं उठाते, बंदूक से मारना किसको किया, यानी ये जरूर होती है। तो मनुष्य सृष्टि, मनुष्य ये माया से मर करके ईश्वर के बनते हैं, फिर ईश्वर के से मर करके माया को बनते हैं। देखो यहाँ भी अभी भी तुम देखते हो जो ईश्वर के बने हैं फिर माया के बन जाते हैं, तो उसको फिर कहा जाता है मर गया, जिया। तो जिया माना इसको कहा जाते हैं तो एडप्ट किया, फिर एडप्शन को कैंसिल कर दिया। कोई डाइवोर्स भी कहते हैं, कोई फरकती भी कहते हैं, फरकती को ही डाइवोर्स कहा जाते हैं। तो ये भी समझा जाते हैं कि होता है। और
विवेक भी कहते हैं कि माँ जितनी बड़ी प्रबल है तो जरूर बहुतों को तूफान में ले आती है, छुड़ाती है। ये मामा की गोद से निकाल करके माया की गोद में चले जाते हैं। इसे हम समझते हैं कि माया प्रबल है, तो ईश्वर की गोद से कौन छुड़ा सके। परंतु तो है माया जो टेम्पटेशन दे करके। तो बच्चे भी ये समझते हैं कि हार जीत तो होती है, नाम ही है हार है जीत का खेल। तो जीत हारे हुए तो अभी हो नहीं बच्चे सभी। उसे हारे हुए वो कहेंगे 5 रुपये रावण से हारे हुए हैं। अच्छा, फिर जीतने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर कहते हो विशाल बुद्धि में, देव की बुद्धि में। जीतने तो सभी से हमसे नहीं जीतते रहेंगे, आखिर में जीत हमारी है। परंतु बहुत तो आगे बाप का बने, फिर उसका जाके बने, इसका बने, फिर उनका जाके बने। तो इस बुद्धि में बच्चों के ये बैठा हुआ है बाप के। अभी जिसके लिए कहा जाता है बाप के बने हैं, तो बनना भी पक्का चाहिए ना बाप का। ये है ही माया और ईश्वर, ये उनकी है। ये आज सभी देखते हो हार कैसे होते हैं, कितनी माया टेम्पटेशन, ऐसी टेम्पटेशन, ऐसी टेंशन, ऐसी टेम्पटेशन देती है जो देखा गया है कि जो ध्यान वगैरह में भी जाते हैं वो भी खेल खत्म हो जाती है उनका भी। अच्छी अच्छी बच्चियां थी नहीं अपने पास जो भाषण भी करती थी। सबसे अच्छी छोटी बच्ची गिनी जाती थी वो हाँ किसी की उनका भाषण सबको अच्छा लगता। चचली भी थी, छोटी भी थी, खरी भी थी, तो अभी भी बहुत खरी है। तुम देखा है उनको? अभी नहीं देखा है अभी। जब से गई है उसके बाद नहीं देखी है। नहीं, मामा के पास आई थी, आके रही थी इस बारी जब नहीं, जब उसमें थे हम मारवाड़ी के पास हांडी रोड पर शांति निकेतन, ऐसे था नहीं? शांति निकेतन में था, तब आई थी। एक करोड़पति है अभी, हाँ कम नहीं है। बड़ी खुश रहती थी, बस डांस करती थी, खाती थी, बातचीत करती थी। हम नहीं आपके पास थे तो वो जो खुशी और ये बात है वो भूल गई थी, खुशी अपनी थी। और अमेरिका में भी है, जाती है। और अमेरिका का दूसरा भी एक है, वह भी जाती है। जहाँ के लिए शायद कहते हैं कि रात 6 महीना दिन अलास्का बर्फ बहुत पड़ती है और उनको सोना बहुत मिलते हैं, ढेर। अभी तो बच्चों वाली हो गई है नहीं, इसलिए भी हो अच्छी तरह से समझा भी सकते हो। क्योंकि मैं बैठा हुआ है बच्चों को कम 83 जन्म चक्कर लगा करके अभी पूरा किया है। या कोई भी धर्म में पिघल और कोई को तो भी ये इतनी नॉलेज है नहीं कि अभी हम आकर के चक्कर लगा के देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस दिन में आता है नहीं। फिर हम ब्राह्मण बने हैं तो शूद्र से ब्राह्मण बन के फिर कदम पिछाड़ी में ले जाते हैं, फिर जाके शूद्र के बनते हैं। तो वो नॉलेज वगैरह भी सारी गुम हो जाती है। क्यों गुम हो जाती है? दिन प्रतिदिन 500 अच्छे मिलते रहते हैं नहीं,
वो तो सुनते ही नहीं है। तो उनकी हद की हो जाती है, तो हद पीछे पेड़ हटाया तो फिर पीछे हटना जाते हैं। सुने तो आगे बढ़े नहीं, सुनते ही नहीं है, और फिर दुनियावी बातें सुनते हैं तो पेड़ हट जाते हैं पिछड़ी में। फिर वो मूल्य थोड़ी कोई याद रहती है। एक तो पुरानी हो गई, नहीं सुनी, नहीं रेफ्रेशता हुई नहीं। बने बहुत थे और सिंध गई थे। क्यों सिंध में ही रहते थे, भागे नहीं थे। उसके पहले की बात है, वो जो आते थे सभी सब सिंधी, शायद को बाहर वाला भी आते हो देख करके औरों को। बाकी घर में तो बहुत करके सिंध के ही थे। समझा देती है, बिल्कुल सहज है। इससे भी सहज हुआ याद है, ऐसे नहीं कि नहीं। वो तो बाबा की याद है, वो तो फिर भी पढ़ाई है। याद और पढ़ाई में फर्क है नहीं। याद माना माँ बाप की याद है, पढ़ाई माना कितना किताब जाने वगैरह उसके बीच में होती है। वो तो सहज तो बाप की याद है, पर टाइम लेती है अच्छी तरह से। तो ये याद डिफिकल्ट हो पड़ी है और याद इजी हो गया है। कभी कोई ऐसे नहीं लिखते हैं बाबा को, बाबा आप जो सुनाते हो भूल गए हैं, वो तो सुनाते हैं मगर याद मिल जाती है। अच्छे बच्चों पे भगवान बाप दादा की याद प्यार और भगवान बाप की नमस्ते।